धमाके पर धमाका। 2 साल तक चले युद्ध में इजराइल ने गजा पट्टी को समतल कर दिया, हमास की ईंट से ईंट बजा दी। लाखों टन बारूद से गजा का नक्शा बदल चुका है, मलबा बन चुका है। जहां कभी बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थीं, वो अब मिट्टी में मिल चुकी। और अब इजरायली डिफेंस फोर्स के कॉम्बिंग ऑपरेशन में उस पाताल लोक का पता चला जहां जमीन से सैकड़ों फीट नीचे हमास ने मौत का शहर बसा रखा था। गजा में जमीन के नीचे मौत का शहर, 7 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसमें है 80 कमरे। गुप्त अंधेरी यही वो सुरंग है जहां इजरायली कमांडो जब दाखिल हुए तो इसका कोई ओर छोर नहीं मिला, क्योंकि ये सुरंग नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक पूरा सीक्रेट शहर है, जिसे देखकर कमांडो भी हैरान रह गए कि आखिर गजा की जमीन के नीचे किस तरह हमास ने सीक्रेट सिटी बनाई होगी। 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और ये 25 मीटर गहरी है। इसमें रुकने के लिए 80 कमरे जैसी जगह बनी हुई। इसमें अलग अलग कैटेगरी के कमरे हैं, टॉयलेट और लॉकर रूम बने हुए हैं। साथ ही इसमें हथियार रखने के लिए भी जगह बनी हुई। जैसे जैसे कमांडो सीक्रेट तहखाने में ऑपरेशन के लिए दाखिल हुए, आतंक का एक एक राज खुलता गया। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जमीन के नीचे हमास का यह सीक्रेट अड्डा तक जाने का रास्ता स्कूल के अंदर से ही जाता है। इजरायली फोर्स ने बाकायदा मैपिंग कर सुरंग का पूरा रूट बताया। इस ऑपरेशन के दौरान एक स्कूल पिछले कई हफ्तों से इजराइल के हिट लिस्ट में था, जहां बाहर बच्चों के स्कूल का बोर्ड लिखा था और अंदर से आतंकी हथियारों को शिफ्ट करते हुए आतंकी देखे गए। इस स्कूल के अंदर एक बंकर नुमा जगह थी, जहां से अंदर जाने का रास्ता था। और इस तरह सीक्रेट तहखाने का एक एक राज दुनिया के सामने आया। इजरायली आर्मी ने रफा में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान हमास की एक बड़ी सुरंग का खुलासा हुआ। इजरायली फोर्स ने इसे गजा में सबसे बड़ी सुरंग बताया। ये सुरंग शरणार्थियों के कैंप, अस्पताल और स्कूल के नीचे से होकर गुजरती। इसी सुरंग में हमास के बड़े बड़े आतंकी छिपते थे। इजरायली लेफ्टिनेंट हदर गोल्डन को भी यहीं कैद किया गया था। साथ ही साथ इजरायली बंधकों को भी यहीं रखे जाने का दावा किया जा रहा है। भूमध्य सागर के तट पर बसे गाजा पट्टी को हमास ने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। जमीन के नीचे ही हमास के अल कस्सम ब्रिगेड का पूरा साम्राज्य चलता था। रॉकेट छिपाना, आतंक के बड़े बड़े चेहरों के कंट्रोल रूम, सब कुछ सुरंग के अंदर ही होते थे। दो साल तक चले युद्ध में इजराइल ने बंकर बस्टर बमों से कई सुरंगों को तहस नहस कर दिया था। हमास के तहखानों को बारूदों से पाट दिया। मगर जिस तरह अभी भी आतंक के बड़े बड़े अड्डे निकल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आतंक की जड़ें वाकई बहुत गहरी थी। टीम न्यूज़ नेशन।